हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बेहतरीन, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्यूटीफुल, शानदार एवं जानदार क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, आज ये जो सेशन होने वाला आप सभी का बेसिकली कि इसके बारे में है कि कैसे अटेम्प्ट करें एसएससी जेई का पेपर। क्या उसमें रणनीति रहनी चाहिए, क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या है ये DTQ टेक्निक यानी कि डोंट टच क्वेश्चन टेक्निक। इन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब आप सभी को पता है कि आपके एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में ही है आप सभी के, है ना? तो कुछ चीज़ें और जो लास्ट मोमेंट पे आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार हो चुके होंगे अपने पेपर के लिए। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा करेंगे, डेफिनेटली अच्छा करेंगे, है ना? तो दोस्तों, एक बात जो आती है यहाँ पे एसएससी जेई के पेपर में, बात करें यहाँ पे जो आपका पेपर होता है बेसिकली इसमें दो सेक्शन होते हैं। एक होता है टेक्निकल का सेक्शन, पहले रहता है आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन, और दूसरा होता है आपका टेक्निकल सेक्शन। इस नॉन टेक्निकल में भी दो सेक्शन होते हैं माय डियर। पहला क्या होता है आपका? पहला होता है आपका यहाँ पे रीजनिंग का, जिसे हम लोग कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड वाला, है ना? और दूसरा होता है जीके जीएस का, जनरल अवेयरनेस का। और तीसरा होता है प्योर टेक्निकल, चाहे आप सिविल के हों, मैकेनिकल हों या इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हों। ठीक है, ये प्योर टेक्निकल आपका होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, और 100 क्वेश्चंस आपके इसमें होते हैं। ठीक, हर एक आंसर के लिए आप सभी को पता है कि आपको एक नंबर दिए जाते हैं, यानी करेक्ट पर 1 मार्क्स और एक इनकरेक्ट होने पर माइनस में 1/4 होता है ना? तो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन होता है आप सभी के लिए वो 2 आवर्स का होता है, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब बात एक चीज आती है जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात की है, DTQ टेक्निक यानी डोंट टच क्वेश्चन टेक्निक। डूज क्या होने चाहिए, डोंट्स क्या होने चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है जब भी आप पेपर स्टार्ट करते हैं तो आपके समक्ष क्या रहता है, सबसे पहले जो सेक्शन ओपन होता है वो होता है रीजनिंग का, उसके बाद आता है जीके जीएस का, उसके बाद आता है टेक्निकल वाला सेक्शन, है ना? तो ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन होता है आपका, थोड़ा सा ये कई बार ऐसा होता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आपके होते हैं रीजनिंग बेस्ड होते हैं, चाहे वो आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला हो, है ना, चाहे तो वो इमेज वाले रीजनिंग वाले हो आपके। तो ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। तो इसमें ध्यान क्या देना है आप सभी को, जो हम अभी बात की है DTQ टेक्निक, यानी कि जिसे हम कहते हैं डोंट टच क्वेश्चन यानी DTQ। कुछ चीजें आपको क्या करना है, यहाँ पे टच नहीं करना है। अब चूंकि आपको पता है बच्चे लोगों, टोटल आपको 120 मिनट मिलते हैं, उस 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो रीजनिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको डोंट टच में ध्यान रखनी है। 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके होते हैं जो स्टेटमेंट वाले होते हैं, काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट रहते हैं। उसको पढ़ने में भी आपका क्या होता है, कई बार 1 मिनट से ज्यादा का टाइम चला जाता है। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके अल्फाबेट सीरीज से भी रहते हैं, या फिर आपके जो एनोलॉजी वाला सेक्शन होता है वहां से रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन वहां से भी ऐसे बन जाते हैं कई बार कि थोड़ा सा उसमें लॉजिक नहीं बैठ पाता है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान दें, कर रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं, लग रहा है आपका कि आपका टाइम जो है ये 50 सेकेंड या 45 सेकेंड से ज्यादा ले रहा है, उस टाइम पे आप उसको स्किप कर दें। और ऐसा भी दिख रहा है आप सभी को कि इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो आप तुरंत मूव ऑन करके आगे बढ़े। कई बार ऐसा रहता है आप इसके चक्कर में फंसते हैं, यहाँ पे रीजनिंग के चक्कर में, तो आपका आगे जो टेक्निकल वाला सेक्शन होता है जो आपको 100 क्वेश्चन तक रीच करना चाहिए, वहां पे आप रीच नहीं कर पाते हैं। अब ये 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कुछ चीजें आपको छोड़ने वाली, जैसे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे जो लंबे लंबे स्टेटमेंट रहते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले रहते हैं, वो भी क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाते हैं। अब आपको यहाँ 50 क्वेश्चन दिखते हैं, 50 क्वेश्चन में अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, आप कितना कर सकते हैं, कितना यहाँ पे आपको करना चाहिए, तो आप अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलिए 42 प्लस अगर आप लोग कर ले जा रहे हैं। और ये जो 8 क्वेश्चन होते हैं माय डियर, यही 8 क्वेश्चन आपके DTQ होते हैं। इन्हीं को आपको पहचानना, स्टेटमेंट वाले हो गए पहले पहले। दूसरा कौन सा हो गया, यहाँ पे जो कुछ और रहते हैं रीजनिंग वाले, लॉजिकल रीजनिंग। अभी के टाइम पे क्या हो गया, कुछ ब्रैकेट वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं।
ये सारे क्वेश्चन भी क्या होते हैं, थोड़े टाइम टेकिंग हो जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा जो रहता है यहाँ पे आपका टाइम यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो 42 प्लस क्वेश्चन अगर आप लोग अटेम्प्ट कर ले जा रहे हैं या 42, 43, 44 क्वेश्चन तक, तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। और टाइम जो आपका होना चाहिए इसके लिए, आप इस हिसाब से डिजाइन करें इसको कि मैक्सिमम आपका टाइम 35 से 38 मिनट तक जाए ये, ठीक है ना, 35 से 38 मिनट। बाकी का जो टाइम है आपको यहाँ पे कम से कम आपको 18 टू 20 मिनट आपको जीके जीएस पे देना ही है टाइम, 18 से 20 मिनट। शेष बचे हुए टाइम में क्या रहेगा आपका, जीके जीएस में देखिए आपको पढ़ना है, अगर आ रहा है तो आप टैप करेंगे, वरना प्रोसीड करना होगा आपको सिंपली। बाकी इसमें थोड़ा सा लॉजिक सेट करना रहता है, तो वो चीजें हो सकती हैं उसमें टाइम लगे। जीके जीएस में 18 से 20 मिनट आपके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि आपको पढ़ना है, टैप करना, पढ़ना, टैप करना, आगे बढ़ना। आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो आगे बढ़िए। इसी तरह से अब आगे जब बढ़ते हैं आप, तो आता है आपका टेक्निकल वाला सेक्शन, सिविल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया। तो अब टेक्निकल वाले सेक्शन में जो आपका आता है यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें भी, है ना, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि जब आप रीजनिंग में टाइम अपना ज्यादा कंज्यूम करवा लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के चक्कर में, तो ये वाला सेक्शन आपका आता है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले ही कई बार ये 2 घंटे बीत जाते हैं। और ऐसा भी होता है माय डियर यहाँ पे कि लास्ट के जो यहाँ पे 90 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन हो, वो बहुत ही सिंपल ऐसे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हो, बहुत से सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जिसमें आप देखें और आपको टैप करना हो आंसर, तो वो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या होते हैं, कई बार स्किप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहला यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, DTQ पे ध्यान देना, डोंट टच क्वेश्चन। क्या टच करना है, क्या छोड़ना है, वही बात आती है ना, डूज और डोंट्स, आपको क्या ध्यान करना है, क्या छोड़ना है। जैसे लग रहा है ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्वेश्चन बड़ा हो रहा, लेंदी है, तुरंत आप स्किप करिए उसको। ऐसे जीके जीएस वाला जो पोर्शन आता है उसमें आ रहा है तो क्लिक करिए, आगे बढ़िए, नहीं आ रहा तो वहां पे उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ऐसे टेक्निकल में आपका आता है, टेक्निकल में भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है माय डियर, चाहे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी ब्रांच से हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही कम टाइम वाले होते हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व कर लिया, हो गया, आगे बढ़े आप। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़े बहुत डेटा दिए रहते हैं आपको, कैलकुलेटिव वाले होते हैं। और ये जो कैलकुलेटिव वाले होते हैं, बात करें यहाँ पे जो कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेटिव पोर्शन वाले, बेसिकली इसी में आपका टाइम कंज्यूम होता है। और ये जो टाइम कंज्यूम होता है, आपको पता है कि 2 घंटे का टाइम यानी 120 मिनट का टाइम है। अगर आप एक भी मिनट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फालतू में जाया जा रहा है आपका, तो समझ लीजिए कि आपका वो 120 में से ही माइनस हो रहा है, फिर वो आने वाले क्वेश्चन में आपको उस टाइम को देखने को मिलेगा नहीं। तो इसीलिए जो भी आपको दिखे यहाँ पे कैलकुलेटिव थोड़ा सा लग रहा है ना, आप उसको ये मत देखिए कि आप पढ़ के गए हैं, मुझे करना ही है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे बीच में ईगो लाने की, खास करके तब कि हाँ ये मैं पढ़ के आया हूँ, आप सोम पढ़ के गए हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ के गए हैं, या हाइड्रोलिक्स पढ़ के गए हैं, कह रहे नहीं मुझे करना ही है ये क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। वो अगर टाइम कंज्यूमिंग है, तुरंत आपको वो बना देना, क्या इसको, DTQ, डोंट टच क्वेश्चंस। और ऐसे आपको लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन वो वाले स्किप कर ही दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपके लिए। अगर लग रहा है कि बाद में आप सॉल्व भी कर ले जा रहे हैं, तो आपके पास में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि मार्क फॉर रिव्यू आपने कर दिया, या फिर आपने टैप करके आगे प्रोसीड कर लिया कि मुझे आगे यहाँ पे क्या करना है, उसको दोबारा से अटेम्प्ट करना है। तो बात करें यहाँ पे जो आपका बेसिकली जो इंटरफेस रहता है यहाँ पे पेपर का कैसा दिखता है, तो जो पेपर का इंटरफेस होता है कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये जो पेपर का इंटरफेस होता है आपका कुछ इस तरह का दिखता है। तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका मेंशन रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर हो गया, इधर आपको ये चीज तो आपका हो गया, कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, कितने माइनस होंगे, ये तो अलग टेस्ट का आपका हो गया, क्राइटेरिया है। मतलब मीन्स जो होता है यहाँ पे 1 नंबर आपको सही करने पे मिलते हैं, 1 नंबर आपको सही करने पे मिलते हैं, 1/4 आपका नंबर यहाँ पे कटता है, ठीक है ना। जैसे आपने क्या किया, मैं मेन बात यहाँ पे करने वाला हूँ इस चीज का, क्या क्या चीजें आप यहाँ पे देखने को पाएंगे, ये तो आपका अलग हो गया, ठीक है ना। ये तो पेपर में जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद आपको दिखाई देगा। ये रहता है यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा, ऐसे नीचे आपके लिखे रहेंगे, ये सारे सेक्शन बने रहेंगे इस तरह से, जहां पे हरे का मतलब होता है आपने कितना आंसर किया हुआ, इसमें नंबर लिखता रहेगा। जैसे 7 है यहाँ पे, 7 यहाँ पे आंसर्ड है, 2 मार्क्ड किया गया है यहाँ पे। अब मार्क किस लिए किया गया कि मैं प्रोसीड करके आगे बढ़ूंगा, फिर से चेक करूंगा। 11 अभी विजिट भी नहीं किया गया, 11 क्वेश्चन यहाँ पे अनविजिटेड हैं, मतलब उसको हमने देखा भी नहीं है।
एक क्वेश्चन हमने मार्क किया है और आंसर भी किया है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये 1 क्वेश्चन मार्क्स एंड आंसर्ड, बाकी 7 नॉट आंसर्ड, ये भी मेंशन रहता है इसमें। तो आपको ध्यान ये देना है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, लग रहा है कि हो जाएगा, आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे ऑप्शन रहता है ऐसे मार्क एंड रिव्यू का, ये बगल में ऐसे मार्क एंड रिव्यू का ऑप्शन रहता है, आपने इस पर क्लिक कर दिया, प्रोसीड कर गए आगे, या आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आपने आंसर पे टैप किया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया अगेन, जैसे आपने आंसर टैप किया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे आपकी क्वेश्चन की नंबर यहाँ पे बढ़ गई। और ये मार्क फॉर रिव्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये एनालिसिस में लिए जाते हैं। जैसे आपने क्या किया, आपका टाइम नहीं बचा पेपर के बाद, तो पेपर के बाद में अगर आपने उसको यहाँ पे क्लियर रिस्पॉन्स नहीं किया, या लग रहा है कि आपका आंसर सही है, तो ये आपके आंसर कंसीडर किए जाते हैं वहाँ पे, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, कंसीडर किए जाएंगे वहाँ पे। गलत रहेगा तो आपका माइनस होगा प्लस, और सही रहेगा तो वो प्लस जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन अब तक आंसर किया हुआ है हर एक सेक्शन में। जैसे एक सेक्शन आपको दिखेगा रीजनिंग का, जीके जीएस का, और तीसरा जो आपका रहेगा यहाँ पे बगल में टेक्निकल का। तो रीजनिंग में आप देखेंगे जैसे 50 में से आपने कितना आंसर किया हुआ है, कितना आपने मार्क किया हुआ है यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए, कितना आपने मार्क और आंसर किया हुआ, कितना आपने आंसर नहीं किया हुआ, ये सारी चीजें बगल में लिखती रहती हैं। और जब पेपर खत्म हो जाता है तो एक बार आपको पूरा लिस्ट बन के आता है समक्ष में कि यहाँ पे कितना क्वेश्चन हमने किया है, कितना छोड़ा हुआ है, किस किस सेक्शन में। तो ये कुछ इस तरह से आपका रहता है कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए ध्यान से इधर, जैसे आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको ये क्वेश्चन छूटा हुआ है, ठीक है ना, माउस का कर्सर आपके हाथ, माउस आपके हाथ में रहता है, कर्सर से आप गए इस क्वेश्चन पे, जिस पे आप टैप करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको अगेन वो इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं अटेम्प्ट किया है, आप क्वेश्चन नंबर 6 पे टाइप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ओपन हो जाएगा। 7 पे टाइप करेंगे, 7 ओपन हो जाएगा। जो क्वेश्चन आप यहाँ पे छोड़ रखे होंगे, ऐसा नहीं कि आपको बार बार यहाँ पे प्रेस करके पीछे मुड़ना है, आप यहाँ बगल में टाइप करेंगे 1 2 3 4, जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आपने किया हुआ है, गलत है सही है, आप उस पर डायरेक्टली टाइप करेंगे, वो क्वेश्चन आपके समक्ष दोबारा से यहाँ ओपन हो जाएगा, और जो भी आपका आंसर रहेगा अगेन आप यहाँ पे करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेन चीजें जो यहाँ पे हैं दोस्तों वो ये है कि आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पे, DTQ यानी डोंट टच क्वेश्चंस, क्या करना है क्या छोड़ना है, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट वाली बात यहाँ पे आके रुक जाती है अल्टीमेटली, है ना, क्योंकि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये आपके लिए जो टेक्निक है DTQ, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन करने के अलावा आपको माउस चलाना भी है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, वो भी आपका टाइम कंज्यूम करेगा। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करना है, वो भी आपका टाइम लेगा ही लेगा। क्वेश्चन को रीड करना है वो भी टाइम लेगा, सॉल्व करना है वो भी टाइम कंज्यूम करेगा। टोटल आपको करना है कितने टाइम में, 120 मिनट में। तो कहीं ना कहीं DTQ जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, डोंट टच क्वेश्चंस, और यही आपके लिए डूज और डोंट्स हैं। अब एक और बात जो आती है यहाँ पे कई बार कि सर तुक्का वाली बात जो आती है ना, जैसे लग रहा है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपको लग रहा है कि 2 ही में से कोई सा हो सकता है, तुक्का कैसे लगाएं। तो तुक्का लगाने वाली जो कंडीशन है, पहले पहले आपको इसको टच नहीं करना है। तुक्का लगाने वाले पे सिंपली मार्क फॉर रिव्यू करना है। इनिशियली जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको करना क्या है, मार्क फॉर रिव्यू पहले, है ना। मार्क फॉर रिव्यू करने के पीछे का रीजन क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे आप 200 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये 200 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस 200 क्वेश्चन में जो आपको करेक्टली एकदम आ रहे हैं पहले उनको करते जाइए। रीजनिंग का हो गया, जीएस का हो गया, टेक्निकल का हो गया। अगर आपको लग रहा है कि आप सेफ स्कोर तक पहुंच गए, और ये सेफ स्कोर कैसे मालूम चलेगा, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ कैसे गए हुए हैं, लाइक सिविल में कितना गया, मैकेनिकल में कितना गया, इलेक्ट्रिकल में कितना गया। तो थोड़ा सा उसमें आपको क्या करना है, कुछ अलाउंस लेकर के चलना है, लाइक आपको प्लस में ही लेकर के चलना है, कुछ 10 to 15 मार्क्स। प्रीवियस ईयर के स्कोर वाले कट ऑफ में आपको 10 से 15 नंबर का यहाँ पे अलाउंस लेके चलना है। लाइक अगर 120 नंबर प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गया था, तो इस बार 135 तक जा सकता है, 140 जा सकता है। तो आपको उतना अलाउंस लेकर के चलना है। तो आपने क्या किया, 200 क्वेश्चन में से जो अटेम्प्ट किया करेक्ट लग रहा है कि एकदम करेक्ट है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जो आपने करेक्टली किया। अगर ये करेक्ट वाले आंसर्स आपके लग रहा है कि इस जोन में लाई कर रहे हैं, मतलब कि सेफ स्कोर में लाई कर रहे हैं, सेफ स्कोर में पढ़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि भाई तुक्का लगाने के दो चीजें हो सकते हैं यहाँ पे, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है।
गलत होगा तो जो आपका सेफ स्कोर है उसमें से माइनस होगा, सही हो गया तो भाई सेफ स्कोर में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप पहले से ही सेफ स्कोर में आ चुके हैं, लग रहा है कि सेफ जोन में आप पहले से आ चुके हैं, तो आपको उस कंडीशन में तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि आपने जो करेक्ट आंसर किया हुआ है वो सेफ जोन में नहीं लाई कर रहा है, सेफ जोन में लाई नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में तुक्का आपके लिए एप्लीकेबल है। और तुक्का तभी एप्लीकेबल है जब आपको लग रहा है कि इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया, हमें इसमें से तुक्का लगाना है। तो भैया तो वो आता हुआ भी क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, कई बार ऐसा रहेगा। लेकिन अगर लग रहा है कि एक दो में से कोई सा हो सकता है, 50-50 का चांस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुक्का तब लगाना है जब आप सेफ स्कोर से नीचे हो, उससे ऊपर हैं तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना है, DTQ, डोंट टच क्वेश्चंस। क्या टच करना है, क्या छोड़ना है। आ रहा है, कोई आ रहा है तो सॉल्व करिए, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट करना। नहीं आ रहा है प्रोसीड करिए आगे। बीच में ये मत लाइए ईगो की मैं इसको कर लूंगा, मैं इसको पढ़ के आया हूं कर ही लूंगा, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में बाकी के क्वेश्चन आपके स्किप हो जाएंगे, छूट जाएंगे, तो उस कंडीशन में 200 में से ऑलरेडी वो माइनस हो जाएगा आपका। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये ध्यान नहीं देना है, जो आ रहा है उसको टच करिए, जो नहीं आ रहा है उसको प्रोसीड करके आगे बढ़िए। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि कम से कम आपके पास में पेपर खत्म होने के बाद जो 200 क्वेश्चन आपने टच कर लिया, उसके बाद में कम से कम आपके पास में 10 से 15 मिनट का टाइम बफर में रहना चाहिए। बफर में, अब ये बफर वाला टाइम क्यों रहना चाहिए, जिससे कि आप एक बार दोबारा से जो 200 क्वेश्चन हैं उनको इवेल्युएट कर सकें, प्रोसीड करके उस पर आगे आगे बढ़ सकें कि कौन सा अभी हमें और अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे जो आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ उसको भी अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, उसको आप देख सके दोबारा से। तो ये 10 से 15 मिनट आपको लगभग 10 से 15 मिनट आपको अपने पास बचा के ही रखने हैं कि इतना मिनट हमारा बच जाए जिससे दोबारा से हम पूरा पेपर एक बार देख सकें, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अब DTQ में आपको छोड़ना क्या क्या है वो ध्यान रखिएगा। तीनों सेक्शन में बात कर लें, जैसे GS हो गया, नहीं आ रहा है बगल हो जाइए, छोड़िए उसको, आगे बढ़िए, ठीक है ना। रीजनिंग वाला सेक्शन ऐसे हो गया आपका, लग रहा है टाइम टेकन है। अब टाइम टेकन में आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, पढ़ने में टाइम लग जाता है जिन्हें। कुछ सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, स्किप करिए आगे बढ़िए। लग रहा है कोई लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जैसे कि एनालॉजी का सेक्शन का हो गया, प्रोसीड करिए। इनको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ रखा है, टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए उसको, आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन के चक्कर में कोई आवश्यकता नहीं है पे टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। अगला जो आता है आपका टेक्निकल में, ऐसे टेक्निकल में भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कैलकुलेटिव है उसको स्किप करके आगे बढ़िए, ठीक। उसके बाद अगर आप देखिए सेफ स्कोर में लाई कर रहे हैं तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं तो आप तुक्का लगाइए उसके बाद में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है आगे, और उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया से पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत 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 ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप बढ़िया करें, अच्छा करें, है ना। और अपने रिस्पॉन्स ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसे रहे आप सभी के पेपर। तो गुड लक आप सभी के एग्जामिनेशंस के लिए। फिर मिलेंगे हम लोग एग्जामिनेशंस के बाद इसी तरह के सेशन में, बात करेंगे कैसे रहे आपके पेपर, क्या क्या चीज़ें आपने डिफ़िकल्टी फेस किया, इंटरफेस कैसा रहा आप सभी के सामने, है ना। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।